बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीटेट 2021 ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे करोगे ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसके लिए सिंपली आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाके क्लिक करना है। और इधर पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इधर पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, नीचे जाके इस पे आई हैव डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इधर पे आपका नाम देना है, इधर पे आपका फादर नेम देना है, इधर पे मदर नेम, इधर पे डेट ऑफ बर्थ डे मंथ ईयर दे दीजिए। इसके बाद आप जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। इधर पे आइडेंटिफिकेशन टाइप में वोटर आईडी, पासवर्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, रेशन आईडी विथ फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से जो है उसका सिलेक्ट, उसमें से एक सिलेक्ट करके इधर पे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दीजिए। इसके बाद इधर पे एड्रेस पे विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन दे दीजिए। लोकेलिटी देने से भी होगा, नहीं देने से होगा। इसके बाद इधर पे सिटी दे दीजिए, सिटी ऑब्लिक टाउन ऑब्लिक विलेज। इसके बाद इधर पे कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इधर पे स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इधर पे डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए। इसके बाद इधर पे पिन कोड दे दीजिए। इसके बाद लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड और एनी अदर कॉन्टेक्ट नंबर ऑप्शनल दिया हुआ है, इसको आप देने से भी होगा, नहीं देने से भी होगा। इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस टाइप कर लेना है। इधर पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इधर पे जो आपका पासवर्ड होगा उधर पे 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। इनमें से 8 to 13 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। इसमें से एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। अपर केस अल्फाबेट में कैपिटल लेटर और लोअर केस स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक वैल्यू 1 to 3। और इनमें से एग्जाम्पल, इनमें से कोई एक कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होना चाहिए। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे सेम पासवर्ड, जो इधर पे पासवर्ड टाइप करेंगे वो सेम पासवर्ड इधर पे कंफर्म पासवर्ड पे टाइप करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में इधर पे कुछ क्वेश्चन बोला है, इधर पे बोला है कि फॉर सिक्योरिटी ऑफ योर लॉगिन एंटर चूज ए गिवन क्वेश्चन। इधर में से कोई भी क्वेश्चन चूज कर लीजिए और इधर पे इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर इधर पे टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद इधर पे सिक्योरिटी पिन दे दीजिए, ये जो शो हो रहा है 5L6635। इधर पे टाइप करने के बाद सबमिट में क्लिक कर दीजिए। इधर पे रिव्यू पेज आएगा, बोल रहा है कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर यू मे डू बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बटन एंड फाइनल सबमिट बटन और फाइनल सबमिशन। अगर कोई करेक्शन करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पे क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद इधर पे देख लीजिए और देखने के बाद इधर पे जो आपने रजिस्ट्रेशन करने में नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब एक बार वेरीफाई कर लीजिए। और वेरीफाई करने के बाद इधर पे सब सिलेक्ट कर लीजिए। और इधर पे आई एग्री पे क्लिक कर लीजिए। इधर पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करके यस को कर लीजिए। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को इधर पे टाइप करना है। और ओटीपी टाइप करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद इधर पे एप्लीकेशन स्टेटस आया है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया है और इधर पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है। और इधर पे बोला यू हैव कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इधर पे आपको अभी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद इधर पे नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। इसके बाद इधर पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कौन से कैटेगरी से हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी।
इसके बाद इधर पे आपको PWD सिलेक्ट करना है। अगर आप PWD से हो तो ये सिलेक्ट करिए, अदरवाइज नो सिलेक्ट करिए। और इधर पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 बोला है। लैंग्वेज 1 में आप कौन सा लैंग्वेज देना चाहते हैं जो आपके लिए इजी हो, और सेकंड चॉइस आप कौन सा लैंग्वेज देना चाहते हैं इधर से आप सिलेक्ट करके दे सकते हो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो इधर पे एम्प्लॉयड एज टीचर, अगर आप एम्प्लॉयड एज टीचर हो तो आप एम्प्लॉयड एज टीचर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो तो नॉट एम्प्लॉयड। अगर आप एम्प्लॉयड अदर देन टीचर हो, कोई अदर जॉब करते हो तो आप एम्प्लॉयड अदर देन टीचर सिलेक्ट करिए। इसके बाद अप्लाई फॉर बोल रहा है, अप्लाइंग फॉर, अगर आप कौन से इधर में से इन तीनों में से कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप पेपर 1 अप्लाई करना चाहते हो क्लास 1 to 6 तो आप इसको सिलेक्ट करिए। अगर आप पेपर 2 क्लास 6 to 8 सिलेक्ट करना चाहते हो तो पेपर 2 सिलेक्ट करिए। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ सिलेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको बोथ सिलेक्ट करिए। इसके बाद लोडिंग हो रहा है। इसके बाद इधर पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 6, इधर पे आप इधर में 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। इनमें से आप देख लीजिए कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप में है। नंबर 1 में बोला है सीनियर सेकेंडरी ओडिस इक्विवेलेंट। इधर पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 बोला है। इधर पे सिलेक्ट करेंगे। इधर पे 5 ऑप्शन दिया रहेगा और इधर पे क्वालिफिकेशन आईडी नंबर 1 पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा। तो इधर पे बोला है कि अगर आप नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे तो इधर पे सीनियर सेकेंडरी विथ or is equivalent with 50% mark pass or appearing in the final year of 2-year diploma in elementary education by whatever name now। मतलब अगर आप 1 सिलेक्ट करेंगे तो आपको HS पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और आपके पास 2-year डिप्लोमा में अगर आप पास कर चुके हो तो आप 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपियर कर रहे हो फाइनल ईयर पे हो तो आप 1 सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नंबर 2 बोला है सीनियर सेकेंडरी और एटलीस्ट विद सीनियर सेकेंडरी और इज इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क। मतलब अगर आप HS 45% मार्क से पास किए हो और आप 2-year डिप्लोमा में फाइनल ईयर पे हो या फिर कंप्लीट कर चुके हो तो ये आप सेकेंड सिलेक्ट करिए। और इधर पे थर्ड बोला है सीनियर सेकेंडरी, अगर आप HS 50% मार्क से पास किए हो और इधर पे 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आप कर रहे हो या फिर फाइनल ईयर पे हो अपियर कर रहे हो तो आप इसको 3 सिलेक्ट करिए। इसके बाद 4 बोला है सीनियर सेकेंडरी और इस इक्विवेलेंट, अगर आप HS 50% मार्क्स से पास किए हो और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन अभी पास कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर पे अभी अपियर कर रहे हो तो आप 4 सिलेक्ट करिए। नंबर 5 में बोला है कि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क के साथ पास किया है और आप बैचलर ऑफ एजुकेशन भी आपके पास आपने कोर्स किया है तो आप 5 सिलेक्ट करिए। इसके बाद इधर पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर 6 to 8 के लिए कुछ क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो इधर पे नंबर 1 पे क्या बोला है, नंबर 1 पे बोला है ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2 ईयर डिप्लोमा अगर पास कर चुके हो या फिर अभी तक फाइनल ईयर पे अपियर कर रहे हो तो आप 1 सिलेक्ट करिए। और इधर पे 2 में बोल रहा है
ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड पास और अपियरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। अगर आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क के साथ पास किया है और अभी आप बीएड 1 ईयर कोर्स पास कर चुके हो या फिर कर रहे हो, अपियर कर रहे हो, तो आप 2 सिलेक्ट करिए। नंबर 3 बोल रहा है ग्रेजुएशन अगर आप 45% मार्क से पास किए हो और आप 1 ईयर बीएड पास कर चुके हो या फिर अभी कर रहे हो, तो आप 3 सिलेक्ट करिए। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी मतलब एचएस, अगर आप 50% मार्क के साथ पास किए हो और आप BELED बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन 4 ईयर का कोर्स है, अगर ये आप फाइनल ईयर पे हो या फिर पास कर चुके हो, तो आप 4 सिलेक्ट करिए। और 5 बोल रहा है एचएस विथ एटलीस्ट, मतलब अगर 50% मार्क्स से आप एचएस पास किए हो और 4 ईयर BA BSc BEd और BA BEd और BSc BEd अगर आप पास कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर पे अभी अपियर कर रहे हो, तो आप 5 सिलेक्ट करिए। इसके बाद नंबर 6 पे बोला है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क। अगर आप ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से पास किए हो और आप 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन अपियर कर रहे हो या फिर पास कर चुके हो, तो आप 6 सिलेक्ट करिए। नंबर 7 में बोल रहा है एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइंग बीएड, जो कैंडिडेट बीएड क्वालिफाई कर चुका है, बीएड पास आउट कर चुका है, वो लोग टेट और सीटेट के लिए अपियर कर सकते हो, एलिजिबल है सीटेट, टेट और सीटेट अपियर करने के लिए। उधर पे और कुछ बोला है, इधर पे आप पढ़ लीजिए। इधर पे क्वालिफाइंग एग्जाम बोला है, क्वालिफाइंग एग्जाम में इन दोनों में से एक आपको चूज करना है। अगर आप डिप्लोमा किए हो तो डिप्लोमा इन एजुकेशन, अगर आप बीएड किए हो तो डिग्री इन एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इधर पे क्वेश्चन पेपर मीडियम बोला है। क्वेश्चन पेपर मीडियम में 2 टाइप दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में से आप एक चूज कर लीजिए। और इधर पे एग्जाम सेंटर दिया हुआ है, इधर से आप स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, इधर पे स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए और इधर पे आपका जिधर से आप देना चाहते हो इधर से सिलेक्ट कर लीजिए। इधर पे 4 चॉइस देना है, 4 चॉइस देना है, आपके अकॉर्डिंग वाइज आप दे दीजिए। इसके बाद इधर पे डिग्री जो आपने सिलेक्ट किया बीएड का, इधर पे अगर पास कर चुके हो तो पास देना है, अगर अपियर कर रहे हो तो अपियर देना है। ईयर ऑफ पासिंग अपियरिंग, कब पास किए हो या फिर कब तक कर रहे हो, ये आपको देना है। इसके बाद कोर्स देना है। इधर पे आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम से आप कर रहे हो। अगर आपको इधर में बहुत कॉलेजेस का नाम दिया हुआ है, अगर आपको इनमें से ढूंढने में अगर दिक्कत हो तो आप लास्ट में जाके अदर सिलेक्ट करके आप जिस कॉलेज से बीएड या डीएलएड कर रहे हो ये आप इधर पे उसका नेम दे दीजिए। इसके बाद रिजल्ट मोड दे दीजिए, कौन से रिजल्ट मोड परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिए। अगर पास आउट हो तो रिजल्ट मोड दीजिए, अगर अपियर कर रहे हो तो रिजल्ट मोड नहीं चाहिए। और इधर पे इंस्टीट्यूट पिन कोड, आप जिधर से बीएड या डीएलएड कर रहे हो इधर का आपका पिन कोड देना है। इसके बाद इधर पे आपको सिक्योरिटी पिन टाइप कर लेना है। सिक्योरिटी पिन टाइप करने के बाद इधर पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद इधर पे फिर से एक रिव्यू पेज आएगा, इसको आप क्लोज कर लीजिए। और इधर पे जो आपने फिलअप किया था एप्लीकेशन फॉर्म, इसको एक बार देख लीजिए और इधर पे सब वेरीफाई कर लीजिए। और अगर कोई गलत हो तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आप एडिट कर सकते हो। इसके बाद इधर पे आई एग्री पे भी सिलेक्ट कर लेना है और इधर पे फाइनल सबमिट क्लिक कर देना है। इसके बाद यस पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद इधर पे डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए बोलेगा और डॉक्यूमेंट अपलोड आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। और इधर पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, मतलब डॉक्यूमेंट का साइज कितना होना है, इसका मिनिमम साइज 10 होना है और मैक्सिमम साइज 200। मिनिमम साइज 10 होना है और मैक्सिमम साइज 200। इसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मिनिमम साइज 4 और मैक्सिमम साइज 30। इधर से आप चूज करके इधर पे अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक कर देना है। और इधर पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसको आप देख भी सकते हैं। इसके बाद आपको जो भी अमाउंट ऑफ फी आपको पे करना पड़ता है वो आप पे कर लीजिए। और पे करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके रख दीजिए फॉर फर्दर यूज। थैंक यू।